I am Ikra Khan from LIMS Legend Institute of Management and Sciences. Lecture number 4. The part MBA first. Subject business, and report writing. Lecturer is Ikra Khan. ओके, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये जो सब्जेक्ट है MBA फर्स्ट, यानी जो BBA है, BBA फर्स्ट ईयर है लीडिंग टू MBA उन लोगों का। और उनका जो हमने आप लोगों के प्रीवियस 3 जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोगों ने एक में हमने पढ़ा था कि जो है बिजनेस सबसे पहले लैंग्वेज यूजेस क्या थे, उसके हमने लैंग्वेज यूजेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने सेकंड लेक्चर में उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा और थर्ड में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा 4th लेक्चर है और इस 4th में जो है वो हमने आज जो है टॉपिक हमारा है वो है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। टॉपिक भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में जो है वो इजी हो। बिजनेस कम्युनिकेशन, इट्स योर टॉपिक, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या इफेक्टिव फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आप लोगों का टॉपिक है। इसको जो है वो आज हम कैरी करेंगे। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज इफेक्टिव जो है बिजनेस कम्युनिकेशन। If you can communicate effectively in speaking and writing, you have a highly valued skills. इन हमारे सर्वे बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं
The ability to communication, the ability to communicate first among the personal factors necessary for promotions. Communicative, effectively in speaking, and writing, extend across all areas of business, including management, technical, clerical, and social positions. And now in the 90s, the phenomenal growth of eternal trade creates the need for you to also understand intercultural communication. जी, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने सबसे पहले जो है वो हमने करना है कि ये देखना है कि इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या। दरअसल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन को देखें तो वो होगा कि वी नीड एबिलिटी और स्किल्ड इन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अदर
ठीक है, हमें यानी किसी भी अपनी लैंग्वेज पर जो है स्किल्ड हो, अगर हम एबिलिटी है, इस चीज़ की एबिलिटी हमारे पास है कि हम कम्युनिकेट कर सकें दूसरों के से, तो फिर हमारी जो है वो लैंग्वेज पर स्किल होने चाहिए हमें। ठीक है, कि हम किस तरह से अपने मैसेजेस को, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को जो है वो दूसरों तक जो है वो कन्वे कर सकते हैं। वो कैसे होगा, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। अब अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो बिजनेस के बारे में जिस तरह आप लोगों को पता है कि बिजनेस जो है वो क्या होगा, तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि इफ़ यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग यू हैव अ हाईली वैल्यूड स्किल। वही बात जो कि मैंने पहले भी रिपीट की थी। इन न्यूमरस सर्वेज बिजनेस एग्जीक्यूटिव रैंक द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फर्स्ट अमंग द पर्सनल फैक्टर्स नेसेसरी फॉर प्रमोशंस। ठीक है, यानी आपको एबिलिटी जो है वो चाहिए पर्सनल फैक्टर्स के लिए, यानी आपके जो पर्सनल फैक्टर्स, जिस चीज़ में आपका जो है वो पर्सनल रिलेशन जो है वो ज़्यादा है, उसमें आपको इंटरेस्ट चाहिए होगा, उसमें आपको जो है वो आप लोग वेल कम्युनिकेट हों, आप इफ़ेक्टिव हों उस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी। कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सटेंड अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेटिंग जो है वो आपकी इफेक्टिव है इन स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ, यानी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी, तो ये आपके एक्सटेंड यानी बहुत ही ज़्यादा खुला कर देती है, एक्सटेंड यानी बढ़ा देती है अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस के तमाम रास्ते आपके लिए खोल देती है। किस तरह से, आप देखिए इसमें इंक्लूडिंग मैनेजमेंट में है, टेक्निकल में है, क्लरिकल है एंड सोशल पोजीशंस, यानी किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहें इसके थ्रू, तो ये बहुत इजी कर देती है आपके लिए अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी। जी नेक्स्ट है इसका, एंड नाउ इन द 90s, यानी अगर हम देखें 90s में देखें तो द फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ इंटरनल ट्रेड क्रिएट्स द नीड फॉर यू टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ स्पीक एंड राइट इन वेज दैट आर सेंसिटिव टू एंड ऑर्गेनाइज ऑफ द फैक्टर्स इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ लिया। अब हम जो है देखते हैं कि आगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के जो बेनिफिट्स होंगे वो भी हमने इसी में ही राइट करेंगे। हम देखेंगे कि वो क्या है। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशंस के जो बेनिफिट्स हैं, अब हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। The ability to communicate well has always provided advantages to those who possess it. Communication has a rich history and its traditional can still be seen in modern day communication concept. इसको हम राइट करते हैं।
has a rich history. And its patients can still जी, अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की, यहाँ पे मैंने राइट किया है बेनिफिट्स, बट अगर हम देखें इम्पोर्टेंस क्या है तो ये इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे राइट किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो क्या होगा, तो द एबिलिटी to communicate well has always provided advantages to those who possess it. Communication has a rich history and its traditions can still be seen in modern day communication concepts. ठीक है, मैं इसके जो है ना बेनिफिट्स के यानी बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसके बेनिफिट्स यहाँ पे पॉइंट्स में आपको राइट कर देती हूँ एंड जो है वो हम इसके बारे में फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो किस किस तरह की जो है वो होगी और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। जी, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो बताती हूँ कि ये क्या है। मैंने जो यहाँ पे राइट किया है वो मैंने राइट किया है एंशिएंट हेरिटेज फॉर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, और जो सेकंड पे राइट किया है वो है लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ऑरली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। आप लोग जो है वो अच्छी तरह से इसको लिसन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि जो है इसमें आपको क्या समझ आई है और आप इसमें से क्या चीज़ें जो है वो नोट कर सकते हैं। जी, एंशिएंट हेरिटेज फॉर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स जो हैं, द एंशिएंट वर्ल्ड बोथ द ईस्ट एंड द वेस्ट डिपेंडेड हैवीली ऑन ओरल कम्युनिकेशन। It was necessary to communicate well on one's feet while dealing with matters in government as assemblies and the law courts। ठीक है, यानी ये लॉ कोर्ट्स में, असम्बलीज वगैरह में और गवर्नमेंट्स तरह के मैटर्स में जो है वो इसको डील किया जाता है। द एंशिएंट वर्ल्ड यानी दोनों तरह से अगर देखा जाए, ईस्ट एंड वेस्ट में इसकी डिपेंडिंग यानी ये जो है ओरल कम्युनिकेशन पर ये डिपेंड कर रहा होता है।
As writing became more important as a permanent record of communication, authors and books on written communication principles appeared. ठीक है, अब देखें जैसे कि एग्जांपल है चाइना और इजिप्ट की। इजिप्ट और चाइना को जो अगर हम देख लें तो उसकी हम जो भी बातें इनकी हम ऑरल कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं तो वो डिफरेंट होंगी, बट ये हमारे एंशंट यानी हम इसको देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स हैं, उसमें हम जिसकी भी बात कर रहे होते हैं। लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? An organization is a group of people associated with for business, political, professional, religious, athletic और social और other purposes। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रुप होती है ऐसे लोगों का जो कि एसोसिएट होती हैं बिजनेस के साथ या फिर किसी भी पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं उनके, या प्रोफेशनली होते हैं, रिलीजियसली होते हैं, एथलेटिक, सोशल और अदर पर्पसेस, यानी डिफरेंट अदर पर्पसेस भी उनके पास होते हैं। और इट्स एक्टिविटीज़ रिक्वायर, जैसे कि ये इट एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स ह्यूमन बीइंग्स टू इंटरेक्ट एंड रिएक्ट, दैट इज़ कम्युनिकेट। ठीक है, अगर आप देखेंगे इन एक्टिविटीज़ में जो है वो क्या रिक्वायर होता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इंटरेक्ट भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, और ये सारा जो है वो कम्युनिकेशन है। दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ideas, plans, orders, needed supplies, make decisions, rules, proposals, contracts and agreements। ठीक है, ये सारा जो है ये कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं द कम्युनिकेशन में भी इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन की तरफ। इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? वाइटल मीन्स ऑफ अटेंडिंग टू कंपनी कंसर्न्स इज थ्रू इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। इट्स हेल्प इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शंस, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स एंड डिक्रीज absenteeisms and turnovers. When employees receive appropriate downward communication from management, they can be better motivated and more efficient. They need not only clear job direction and safety rules but also facts about organization strategy, products and viewpoints on important controversial issues. अगर अब हम देखें कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, तो वो देखें मैसेज टू पर्सन्स आउटसाइड द कंपनी कैन हैव अ फॉर रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द रेपुटेशन एंड अल्टीमेट सक्सेस, द राइट लेटर, प्रपोजल, रिपोर्ट, टेलीफोन्स। यानी जो आपने खुद से डिस्कस करना है उसमें खुद से आपने बनानी है, मीटिंग्स वगैरह आपने करनी है, प्रपोजल्स हैं, ये सब चीज़ें ये होंगी आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में आपके रिपोर्ट वगैरह, टेलीफोन्स, प्रपोजल्स, लेटर्स ये इंक्लूड होते हैं। पर्सनल कन्वर्जन्स जो कन्वर्जेशंस हैं कैन बी बेक, मतलब इसको आप कहते हैं कैन विन बैक आवर कस्टमर, क्रिएट अ desire for firms, products or services, help negotiate profitable sale, encouragement, collections, motivation, performance and the general create goodwill। ये सारा जो है ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगा। जबकि ओवरऑल को देखा जाए, अगर हम ओवरऑल बात करें कम्युनिकेशन की, तो इन multinational corporation thousands of hours are devoted daily to interviews, conference memos, reports, employee manuals, letters, advertising, new articles, bulletins, newsletters and other messages. For example, the time spent just in written tasks can occupy much of the working day। यानी अगर हम ओवरऑल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हर चीज़ जो है वो इंक्लूड हो जाती है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, बुलेटिन न्यूज़ है, लेटर्स है, कोई भी आर्टिकल्स हैं, इस तरह की हर चीज़ जो है वो इसमें इंक्लूड होगी।
और एक सबसे बड़ा बेनिफिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अगर हम देखा जाए तो वो होगा इन योर कैरियर में, यानी गॉट अ गुड जॉब, अ वैल्यूएबल जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप अगर देखें कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में एक बेनिफिट जो कि सबसे बड़ा है, ह्यूज बेनिफिट है, वो होगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको जॉब, अ वैल्यूएबल जॉब रिक्वायरमेंट। इफ़ योर कैरियर रिक्वायर्स मेनली मेंटल rather than manual labor, your progress will be strongly influenced by how effectively you communicate your knowledge, proposal and ideas to others who need or should receive them. Strong communication skills were found in the job description listed by numerous companies advertising positions. For example, Francis W. Weeks, Director of the Associations for Business Communication, found in a 6-year study of job listening at the University of Coordinating Placement Office. ठीक है, इसमें आपको जॉब टाइटल के साथ जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो ऐड करना है। Communication is a primary responsibility in many careers such as, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा सा आपको मेंशन हो रहा होगा कि ये क्या है। ये है वैल्यूएबल जॉब रिक्वायरमेंट है, इसके साथ यहाँ पे देखें जॉब टाइटल बनाया गया है, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो भी यहाँ पे मेंटेन किया गया है बहुत अच्छे से। आप यहाँ से भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। जी, आई होप सो कि आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी अच्छे से। लेकिन मुझे जो है वो आई रियली सॉरी कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे राइट नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, और थोड़े और जो है वो इश्यूज़ थे, उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप लोगों को जो है वो इसके साथ से स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, आप ग्रुप में बात कर सकते हैं। कोई इशू आ रहा है अगर आपको पर्सनली जो है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ना आई हों, लेकिन अगर आई हुई हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको बताया गया था कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, फिर बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में बताया है, और फिर बेनिफिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन का, एंड देन इसका आपको बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो क्या है। उसके बारे में फिर आपको जो है यहाँ पे बताया है कि एंशियंट हेरिटेज फॉर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स क्या हैं, लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप खुद से भी बहुत कुछ जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपको पता होगा, जब आपको आपके पास इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोगों को इसको जो है राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को बस एक दफ़ा इन सब टॉपिक्स के जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में, क्लियरली जो है वो आप इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, क्लैरिटी हो, देन आप इसको बहुत अच्छे से जो है वो राइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद था द कम्युनिकेशन में बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन कॉस्ट्स। तो इस तरह की ये तीनों कम्युनिकेशंस जो हैं, आपको ये भी बताया है कि इंटरनल कम्युनिकेशंस में कौन कौन सी कम्युनिकेशंस जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जबकि एक्सटर्नल में क्या है, ओवरऑल कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका एडवांटेजेस समझ लें, या इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट समझ लें बिज़नेस कम्युनिकेशन का, यानी बेनिफिट ऑफ इफ़ेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो है एक है जॉब की, यानी कि जॉब रिसीव अ जॉब, या फिर आप इसमें कुछ भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट में अगर आप देखें तो इट्स ऑब्वियसली जो है सब स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी इस बिज़नेस में पढ़ रहा होता है, बिज़नेस को पढ़ रहा होता है, तो वो जो है वो गॉट करना चाहता है एक अच्छी जॉब को, यानी यू वांट अ गुड जॉब इन बिज़नेस कम्युनिकेशन। बट इसके लिए जो है वो आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि कम्युनिकेशन जो है, आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स जो हैं, बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है वो स्किल्ड होने चाहिए। आप एबिलिटी जो है वो आपके अंदर ही होनी चाहिए कि आप इसको बहुत अच्छे से जो है वो कैरी कर सकें। देन ये बहुत इजी है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, और फिर आप किस तरह से कोई भी जॉब को हासिल करने के बाद उसको कैरी कर सकते हैं।
ठीक है, उसके साथ ही जो है वो इजाज़त आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो लेक्चर होगा उसमें आई होप कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली जो है वो समझा सकूं। इस लेक्चर के लिए जो है वो आप लोगों को बस इस तरह से है कि मैंने आपको स्पीकिंग में ही ज़्यादा जो है वो करवाया है, ताकि आप लोगों को वैसे भी अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं रिटन फॉर्म में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मटेरियल था जो मैं राइट नहीं कर पा रही थी इतना ज़्यादा, तो उसके लिए जो है वो मैंने आपको जस्ट स्पीकिंग में ही जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और आप जो है वो इजीली इसको समझ भी लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई एम फ्रॉम लिम्स लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस फ्रॉम मुल्तान। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ऑल।